हेलो एवरीवन। टीआरई 3 कब तक जो है टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी चीज है आप लोगों का टीआरई 4 कब तक आ सकता है बीपीएससी का। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आज हम करने वाले हैं वो एनआईएस डीएलएड को लेकर है। एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को जो है टीआरई 4 में मौका मिल पाएगा या नहीं, ये बहुत बहुत सेंसिटिव मैटर होते जा रहा है और इसका फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि कुछ ऐसे जगह है जहां से ये बताया जा रहा है कि एनआईयूएस डीएलएड के लिए अभी कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीजें अफवाह के तौर पे फैलाई जा रही है। जैसे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि किसी ने उनको बताया है कि उत्तराखंड से अगर जो रिव्यू है वो उत्तराखंड का है और अगर रिव्यू में जो है जीत होती भी है तो वो सिर्फ उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए होगा। ये किसी ने जो है इस तरह से बच्चों को मैसेज फैलाया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे और किस तरह से हमारे लिए रिव्यू पिटिशन जरूरी है। और नॉट ओनली उत्तराखंड, ये जो लोग भी बोल रहे हैं कि उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के एनआईएस अभ्यर्थियों के लिए किस तरह से जरूरी है उस पर बात करेंगे। एनटीआरई 4 में आपको मौका मिलना ही चाहिए, इस पर भी बात होगी और साथ साथ में आप लोग का टीआरई 4 कब तक आने की संभावना है उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग को एकदम धैर्य बनाना थोड़ा सा है। पता है लेट हो रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ चीजें हैं जो चल रही हैं वो आपको भी समझ में आ रहा है, हमें भी समझ में आ रहा है, बट क्या बोले, इसमें सबको मिलकर साथ में आना चाहिए। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से जो है एनआईएस अभ्यर्थी जो है वो सफर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टीआरई 3 का जो है रिजल्ट को लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से बोल दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग को शिक्षा विभाग की मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत रिजल्ट पर कार्य 22 अगस्त से शुरू हो जाएगा और रिजल्ट को शिक्षा विभाग के आदेश पर 31 अगस्त को जारी करने की कवायद तेज कर दी है। टीआरई 3 की परीक्षा जुलाई माह में हो चुकी, अब आंसर कुंजी 25 तक और 31 तक रिजल्ट जारी हेतु आयोग ने कार्य को गति दे दी है। यानी कि टीआरई 3 का जो है पूरा काम लगभग 31 अगस्त को खत्म होगा। तो टीआरई 4 कब से स्टार्ट हो जाएगा? देखो, टीआरई 4 का पहले से भी संभावना है कि सितंबर मंथ में आ ही जाएगा। पहले से अगस्त में चल रहा था लेकिन सितंबर में मंथ में पता था कि आएगा, तो सितंबर तो रखो ही कि भाई सितंबर में जो है आपको टीआरई 4 देखने को मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय अभी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है, हमारे पास कौन कौन से केसेस हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ रिव्यू पिटिशन में ही अगर कुछ अच्छा निकल कर आ जाता है तो वो सभी के लिए फायदेमंद हो जाएगा रिव्यू पिटिशन में, लेकिन इसका डेट नहीं आ रहा है। इसका डेट जो है अभी तक नहीं लगा है और पहले भी बताया गया था कि डेट चांसेस है कि आपको अगस्त के लास्ट में लगना है, लेकिन आज 20 अगस्त हो चुका, अभी तक डेट नहीं दिखाई दे रहा है। देखो, हमारा भी डेली बेसिस पे ये काम एक हुआ है कि हम डेली उठ करके यही चेक करते हैं कि अब डेट लग जाए, अब डेट लग जाए, लेकिन अभी तक नहीं लगा है। बट जस्ट पेशेंस रखना है अभी। और जो लोग आप लोग को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं या बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको नहीं जाना है। विश्वास तो है कि होगा। इसके अलावा जो दो केस है, एक हमारा है ट्रांसफर पिटिशन, इन लोगों का तो डेट लगा हुआ है ये, लेकिन ये काफी लेट लगा है इसका डेट। अगर देखोगे तो इसका डेट ही है 23 सितंबर को, तो इससे पहले टीआरई 4 में का कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, आ जाएगा नोटिस कुछ भी। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कौशिक दास वाला जो केस है, वो है उसका डेट जो है इधर लगा है 27 अगस्त, लेकिन अब ये भी जो है इसके साथ टैग कर दिया गया है, 27 अगस्त को है। तो ये 3 केसेस तो हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट केस इसमें अभी भी है रिव्यू है। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जो जिसका कोई बेस नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगा ना कि एक स्टूडेंट को ऐसा मैसेज आ रहा है, हो सकता है ये स्टूडेंट हमसे रीच आउट हुए, हमारे तक आए, तो हमें पता चल रहा है कि ऐसा बेवकूफ़ी वाला भी कोई मैसेज फैला रहा है। ऐसा हो सकता है कि और भी बच्चों के पास, एनआईयूएस डीएलएड के बच्चों के पास ये मैसेजेस जा रहे हों, जिसमें ये बताया जा रहा है कि रिव्यू पिटीशन उत्तराखंड का है और अगर ये फैसला इसमें पॉजिटिव होता भी है तो सिर्फ उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए होगा। ये कुछ लोग गलतफहमी जो है फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये अगर कोई भी फैसला रिव्यू पिटीशन में आता है तो वो ऑल ओवर इंडिया पर लागू होगा।
ये एकदम कान खोल करके सुन लो, ऑल ओवर इंडिया पर लागू होगा। जब निगेटिव फैसला हुआ तो पूरा ऑल ओवर इंडिया पे हुआ, पॉजिटिव अगर आ जाएगा तो सिर्फ उत्तराखंड में होगा। अपना कॉमन सेंस खुद ही लगा लो भाई कि ये गलत न्यूज जो है फैलाई जा रही है। तो इस तरह के जो न्यूज फैलाए जा रहे हैं उससे आपको बचना है। बिल्कुल आप लोग सही हो कि थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। केस का लगना, केस का डेट आना, ये हमारे हाथ में नहीं, या फिर जो लोग फाइट कर रहे हैं उनके हाथ में नहीं है। ये बात भी समझना होगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा हम उस पर फोर्स कर सकते हैं, अपना एडवोकेट से, बाकी लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन डेट लगना थोड़ा है अभी। अभी चांसेस है, देखो अगस्त के लास्ट तक अगर डेट आ जाता है तो बहुत सारी चीजें जो है सुलझ जाएगी। बट ये हम लोग सभी का एक्चुअली में मकसद होगा, नॉट कि सिर्फ हमारा, बाकी जो लोग भी एनआईओएस डीएलएड में हैं और फाइट कर रहे हैं, सबका मकसद यही होगा कि TRE 4 हाथ से नहीं जाना चाहिए। TRE 3 वाला केस में अगर अभी सुनवाई होने लगती तो डेफिनेटली नहीं जाता, लेकिन TRE 3 का केस भी कहीं लटका हुआ है, उसका भी कुछ नहीं हुआ है। अगर बात देखा जाए तो बात बहुत पुरानी है, जो कि बहुत सारी कमियां पीछे मुड़ के देखने पर लग रही है कि ये चीजें होनी चाहिए थी। अगर वो हुई रहती तो आज ये टाइम नहीं होता कि TRE 4 तक हम लोग रोते रहते कि NIOS शामिल होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। क्योंकि जब आप लोग जुलाई में बात कर रहे थे, जुलाई में बोल रही हूँ, मई में जब आप लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बोला भी था आप लोगों की, हाँ हाँ TRE 4 तक तो कुछ ना कुछ डिसीजन किसी ना किसी केस में आ ही जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्यों? यूनिटी नहीं है। और ना यूनिटी होने की वजह से, अब यूनिटी नहीं है तो ये भी है कि अच्छा वो ये काम कर रहे हैं तो उसमें चलो अरंगा डाल देते हैं, वो कर रहे हैं तो ये कर देते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। ये भी प्रॉब्लम हो रही है। देखो हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे खुल करके और खुले शब्दों में चीजें को नहीं बोल सकते, इससे बहुत सारे रेपोकेशन आ सकते हैं। एक तो NIOS डीएलएड के अभ्यर्थी पैनिक होने लगेंगे, एक होता है कि ये वैसा ऐसा वैसा चलने लगेगा। हमारा प्लेटफॉर्म टीचिंग का है, इसमें हम एजुकेशन से रिलेटेड क्लासेस और बाकी सारी चीजें देते हैं। हाँ, इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं जिससे कि जो भी स्टूडेंट है उनके पास सही इन्फॉर्मेशन जाए। बट फिर भी NIOS डीएलएड के जितने भी लीडर्स हैं सबको मिलकर अभी आना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, और सभी को होगी, किसी एक को नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हैं अभी NIOS डीएलएड को लेकर के। बस रिव्यू का कोई डेट नहीं है, उम्मीद है कि अगस्त लास्ट तक इसका डेट लगने के चांसेस है। तो अब तो हो सकता है कि इस वीक में ही डेट आ जाए, जो कि हम सब अपने अपने भगवान अल्लाह ईश्वर से ये प्रे कर रहे हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से पता चलेगा। अगर कोई और आप लोगों को इस तरह से मैसेजेस या इस तरह से चीज़ें आती हो और आप कंफ्यूजन में आ जाते हो, तो आपको पता है कि आपको किसके पास आना है और क्या क्वेश्चन करना है। अगर हमारे पास उसका आंसर नहीं होगा तो जो बाकी लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं उनसे पूछा जाएगा, उनसे पूछ करके आपको सही इंफॉर्मेशन ही दिया जाएगा। इस बात के लिए आप निश्चित रहिएगा। टेक केयर एवरीवन।